तुम अपनी नफरत को भुला दो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। की काली कहानी लिख रहा था। हमारी एक गलती से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक फूल की इतनी बड़ी सजा, और इस फूल ने हमारी वर्दी पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो कभी नहीं मिट पाएगा। क्या हम सच में नरक में जाएंगे? मेरी माँ तो कह रही है कि स्वर्ग और नरक यहीं पे होता है। अरे स्वर्ग तो हमारी दोस्ती है, नरक तो तब मिलेगा जब हमारी ये दोस्ती टूटेगी। हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हमारी ये दोस्ती। दोस्ती नहीं बची तो अब दोस्त भी नहीं बचेंगे। जयंत और गुरु को अगर मुझसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ उनकी मौत। अरे भैया, आज बहुत लेट हो गया। ससुराल वाले घर पे आए थे तो उसीलिए उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। ये कब तक बनेगी कचौड़ी? बस भैया थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी दुकान ही लगा रहा हूँ। किसी गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि ये धमाके के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ भी हो सकता है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि एटीएस पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच करेगी। देखिए, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो पैनिक ना हो। हम जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। राधिका बेटा, टीवी क्यों बंद कर दिया? पापा नाना बनने वाले आप, ऐसी खबरें सुन के ना मेरा बच्चा डर रहा है। अच्छा, तो ये टीवी हमारे नाती ने बंद करवाया है। हाँ तो समझ जाओ इशारा कि आगे आगे इस घर में हमारे नाती का राज चलने वाला है। बिल्कुल। वैसे नातिन भी तो हो सकती है ना? अरे भाई, राम जाने वो तो है, दोनों का ही वेलकम है यहाँ। अरे हाँ, तुमने दामाद जी से फोन पे बात कर ली ना कि भाई डिलीवरी के वक्त उन्हें फुर्सत मिल जाएगी काम से या नहीं? हाँ पापा, उन्हें तो बेसब्री से इस बच्चे का इंतजार है। वो तो हमें भी है। हाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते दीक्षा बेटी। ये लीजिए चाचा जी, आपके लिए स्पेशल करेले की चटनी, आपकी डायबिटीज में बहुत फायदा करेगी। भाभी, आप कितना सोचते हो पापा के लिए। हाँ भाई, कहीं तेरा ससुर बुरा ना मान जाए जो तुम हमारी इतनी सेवा करती रहती हो। मेरे ससुर आपके बचपन के दोस्त है चाचा जी, तो इस लिहाज से मैं आपकी भी तो बहू हुई ना। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया बेटा। तेरा ससुर जयंत तो अब भी मेरे नजदीक है, लेकिन वो भुवन। चिंता मत कीजिए चाचा जी, मेरी भी इच्छा है कि आप तीन लोग फिर से एक साथ हो जाएं, पहले की तरह। अब अच्छा चाचा जी, आपको याद है ना कि कल आप तीनों की जमीन में पानी भराई शुरू करनी और पूजा भी है? हाँ बेटा। इनकी इच्छा थी कि इस बार पूजा राधिका ही करे, लेकिन ये सोच रहे थे कि कहीं इससे भुवन जी और तुम्हारे ससुर जयंत जी को कोई ऐतराज ना हो। अरे चाची जी, इसमें ऐतराज की क्या बात है? आप समझो कि कल पूजा राधिका ही करेगी। तू होती कौन है डिसाइड करने वाली कि पूजा कौन करेगा? बीवी हूँ आपकी,
और इस घर की बहू भी। और मैंने अरे पापा जी का बस चले तो अपनी सारी जमीन उन्हीं के नाम कर दें। तू आज के बाद वो करेगी जो मैं कहूंगा। सोहम, ज्यादा मर्दानगी मत दिखा। दीक्षा को मैंने अनुमति दी थी राधिका से पूजा कराने की, और राधिका भी मेरी बेटी जैसी है। बस बस बस, गुरु चचा दोस्त है आपके, सिर्फ दोस्त, परिवार नहीं है वो आपके। और ये बहू है, आपकी बेटी नहीं। सारे रिश्तों को उलझा के रखा हुआ है आपने। तूने तो बहुत सुलझा के रखा है ना, बेटा होने का फर्ज अदा कर रखा है ना तूने तो। हाँ तो ठीक है ना, बना लो किसी गैर को अपना बेटा। जब धोखा खाओगे ना तब पछताओगे। जयंत, भुवन से बात हुई क्या? आ रहा है वो? आपका न्योता भेजेंगे उसको यार, छोड़ उसको, दारू पी के पड़ा हुआ कहीं पे। अरे उस जमीन को लेकर कितने सपने देखे थे हम दोस्तों ने, लेकिन वो कल तक मरने के लिए तैयार था और आज मिलना भी नहीं चाहता है। यार वो हमारी दोस्ती के काबिल ही नहीं है यार। लेकिन इस जमीन में उसका भी हिस्सा है, जो भी फसल होगी ना उसे भी भिजवा देंगे। अच्छा, मतलब मेहनत हम करें, फल वो खाएगा? पागल हो गया क्या? बचपन के दोस्त हैं हम, वो हमें गैर कर सकता है, लेकिन हम अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं भूलेंगे, समझे? ठीक है यार। राधिका, राधिका, तुम फेथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ राधिका, तुम इतने दिन बाद आई हो और मुझसे मिली भी नहीं। वेद, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूँ। तुम और ये बच्चा दोनों मेरे, समझी? वेदी, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की रहने भी नहीं दूंगा। देखो, मुझे धमकी मत दो, वरना मैं। वरना क्या? सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ तुम्हें, बैग पैक कर और भाग चल मेरे साथ। भाभी प्लीज, किसी को कुछ मत बताना, रिक्वेस्ट प्लीज। आओ राधिका बेटा, करो शुभारंभ। जा बेटा। जिस जमीन पे धमाका हुआ वो आपकी? जी हाँ सर। बताएंगे धमाका कैसे हुआ? सर जब धमाका हुआ तब मैं वहां नहीं था। लेकिन और सर मेरे पापा? वो काफी सीरियस है, हमें उनका पैर काटना पड़ा। इस छोटे से गांव में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। धमाके की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम सर, मेरी ट्यूबवेल कमेटी के मैनेजर से बात हुई। उसका कहना है कि मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो धमाके की वजह क्या थी? सर फॉरेंसिक को ट्यूबवेल में एक्सप्लोजिव के ट्रेसेस मिले। शायद एक्सप्लोजिव को ट्यूबवेल में प्लेस किया गया था। हम तीनों मिलके ना एक बड़ी सी जमीन खरीद लेंगे और उस पे हम खेती करेंगे और हम तीनों भाइयों की तरह हमेशा एक साथ रहेंगे। भाइयों, सालों का सपना पूरा हो गया, ये रही हमारी जमीन। सपना पूरा कैसे नहीं होता गुरु, बहुत दिल से देखा था। लेकिन यार आधी उम्र निकलने के बाद ये सपना पूरा हुआ है। अगर तुम दोनों से पहले मैं ऊपर निकल लिया ना तो जमीन तुम दोनों के नाम। जयंत पागल हो गया क्या? अरे शुभ शुभ बोल, क्या बोली जा रहा है? वैसे तेरी बात में दम है जयंत। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया
जमीन उसकी। अबे फिर तो गुरु की लॉटरी निकल जाएगी। मेरी क्यों? अबे जोशी ने बोला है 100 साल जिएगा कम वक्त। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बम बनाने के लिए जिलेटिन स्टिक्स और बारूद का इस्तेमाल किया गया और बम को ट्यूबवेल के पावर स्विच के साथ कनेक्ट किया गया। सर ये जिलेटिन स्टिक्स और बारूद का इस्तेमाल तो मोस्टली टेरर ग्रुप्स ही करते हैं। लेकिन टेरर ग्रुप का मकसद तो ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल का नुकसान करना होता है, जबकि यहाँ पे पर्पसली एक ही फैमिली को टारगेट किया गया। फैमिली के 2 मेंबर्स के साथ साथ खेत में काम करने वाले 2 मजदूर भी मारे गए। गुरु का दोस्त जयंत वो बच गए। तो क्या सर आपको इसमें कोई पर्सनल एंगल दिखाई दे रहा है? जयंत की हालत स्टेबल होने दो, फिर उससे बात करते हैं। और हमें इस केस को एस्केलेट करके सेंट्रल एजेंसीज की मदद लेनी होगी। बम धमाका हुआ है, छोटा केस नहीं है। शायद उनके डाटाबेस से हमें इस केस में कुछ हेल्प मिले। अच्छा हुआ नीरज जी आप इसको यहाँ लेकर आ गए। अब आपको तो फुर्सत होती है नहीं, डिलीवरी तक ये हमारे साथ ही रहेगी, हम इसका ख्याल रखेंगे। प्लीज हैव अ सीट। इस गांव में जैसा ब्लास्ट हुआ है, 1 महीने पहले मुरादाबाद सिटी में हुआ ब्लास्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ ट्यूबवेल में जिलेटिन स्टिक्स और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया और वहां पर उन्हें एक स्टोव में प्लांट किया गया था। नज़रपुर मुरादाबाद से महज 20 किलोमीटर दूर है, तो इन दोनों ब्लास्ट का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस ब्लास्ट में तो किसी टेरर ग्रुप के इन्वॉल्व होने की अटकलें थी। लेकिन अभी तक किसी टेरर ग्रुप का लिंक नहीं मिला है इसके पीछे। और वो जो बॉम्ब था होममेड बॉम्ब था। होममेड बॉम्ब? यस, एकदम देसी तरीके से बनाया गया। तो क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों बम बनाने वाला शख्स कोई एक ही हो? हमारे इन्फॉर्मर्स के टिप पर हमने ऐसे कई ठिकानों पर रेड मारी जो एंटी सोशल ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिलेटिन स्टिक्स और डिटोनेटर उस अननोन बॉम्ब मेकर तक पहुंच कैसे रहा था। जिलेटिन स्टिक्स मोस्टली माइंस में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हो सकता है वहां से किसी ने। लेकिन इंटेलिजेंस तो माइंस ब्लास्टिंग के ठेके लेने वाली हर कंपनी पर कड़ी नजर रखती है। उन्हें जो जिलेटिन स्टॉक्स अलॉट होता है वहाँ से तो एक भी बॉक्स का इधर उधर होना इम्पॉसिबल है। हमने पर्सनल लेवल पर भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, सारे इंजर्ड और डेड लोगों से कनेक्टेड लोगों के बैकग्राउंड्स चेक किए, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। हमारे विक्टिम की फैमिली में ऐसा कोई लगता नहीं जो इस तरह का बम बना सकता है। बट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट। मुझे लगता है अब हमें इस केस को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना होगा। वी हैव टू टेक पर्सनल एंगल। हमें देखना होगा कि हमारे विक्टिम की फैमिली से जुड़ा वो कौन शख्स है जो इस तरह का होममेड बम बनाकर ये धमाके कर रहा है। सुन तो सही मेरी बात। निकल जा, निकल जा यहाँ से। भुवन, समझूंगा हमारे घर से हमारी दोस्ती की अर्थी उड़ गई। भले ही मैं तेरे लिए मर गया हूं, लेकिन मेरे दिल में तू हमेशा जिंदा रहेगा और मेरे घर की चौखट हमेशा तेरा इंतजार कर। निकल जा यहाँ से। सर मुझे लगता है ये जयंत को छुपा रहा है। तो ये वाकई जानता होगा कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। जानता है इसकी फैमिली के बारे में पता करो। पापा मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं वेद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वो जाहिल गवार इस घर का नौकर बनने के लायक नहीं है और तुम उसे घर का दामाद बनाना चाहती हो। पापा भले उसे अपना दामाद ना बनाओ, लेकिन मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। राधिका, राधिका मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान जा बेटा। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तुम। मेरी मौत पे ही घर बसाना। 7-8 महीनों में राधिका ने कभी अपने पास्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं सर,
सर मोटर मैकेनिक हूँ सर, घर से सारा काम संभालता हूँ। और आपको सर मैं बॉम्ब बनाने वाला दिख रहा हूँ। कोई मिला नहीं तो आप मुझे फंसा दोगे। फंसाएंगे नहीं, साबित करेंगे। अगर सच नहीं बोलेगा ना तो ऐसे ही धोएंगे तुझे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सर राधिका से प्यार करता था और राधिका भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सर उसके बाप ने। लेकिन उसके बाप ने क्या? उसके बाप और राधिका दोनों को? नहीं सर, राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या बोला तुमने? सर राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। सर फॉरेंसिक को इस वेद के घर से जो सामान मिला है उसमें जेलेटिन या एक्सप्लोजिव के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अब इतना बेवकूफ़ नहीं कि धमाका करने के बाद वो सब सामान अपने घर में रखेगा। मोटर मैकेनिक है तो पूरे चांसेस हैं कि ट्यूबवेल में वो बॉम्ब इसने प्लांट किया हो। पर ये वेद तो बोल रहा है कि राधिका के पेट में इसी का बच्चा था। अब ये तो पैटर्निटी टेस्ट से ही क्लियर होगा। पर सवाल ये है कि राधिका के हस्बैंड को वाकई राधिका के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप पापा बनने वाले हो? सच? सर वो न्यू कंसाइनमेंट आ गया है। चलो। हम सिर्फ जयंत और गुरु को इस जमीन का हिस्सेदार समझ रहे थे, जबकि इस जमीन का एक तीसरा हिस्सेदार भी है। जयंत और गुरु का दोस्त भुवन। ये तीनों हर साल इस जमीन पे पहली पानी भराई और पूजा करते थे, लेकिन इस साल इस अवसर पे भुवन शामिल नहीं हुआ था। क्यों? जयंत और गुरु का भुवन से झगड़ा चल रहा था। मजदूरों का कहना है कि इन तीनों की दोस्ती टूट चुकी थी। तो क्या गहरी दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई? इतनी गहरी कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। हो सकता है सर। वो कहते हैं ना, इस सारे संसार में फसाद की जड़ सिर्फ ये 3 चीजें हैं, जर, जोरू और जमीन। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया जमीन उसकी। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि पानी भराई और पूजा की परंपरा में अचानक बदलाव क्यों और कैसे किया गया? क्योंकि पूजा तो आप तीनों दोस्त हर साल तीनों मिलकर ही करते थे। सर इस बार भुवन तो आया नहीं था, तो गुरु चाहता था कि इस बार की पूजा राधिका के हाथों हो। अगर इस पूजा की परंपरा में बदलाव नहीं किया गया हो तो भुवन की गैरहाजिरी में पूजा में आप और गुरु बैठे, राधिका नहीं। मतलब ये कि टारगेट आप और गुरु दोनों हो सकते हैं। अब ये बताइए वो कौन हो सकता है जो दोनों जमीन मालिकों को मारना चाहता था? अगर भुवन ऐसा कर सकता है तो ऐसा क्यों करेगा? जैन, अरे भुवन को तुझसे कुछ बात करनी है। अरे तो तू बिचौलिया क्यों बन रहा है? वो बोलेगा ना। यार हमारी दोस्ती का रिश्तेदारी में नहीं बदल सकती। मैं चाहता हूँ यार सोहम और मीनाक्षी की शादी हो जाए। अरे यार तूने मेरे मन की बात छीन ली यार। और सोहम और मीनाक्षी तो बचपन के दोस्त हैं। ये हुई ना बात। जयंत, तुझे मालूम है ना, मीनाक्षी थोड़ा हकलाती भी है। अरे नहीं बेटा, तो हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। खुश रहो। हाँ जयंत, सोहम और मीनाक्षी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बेटा नमस्ते बेटा। मीनाक्षी से मिलो। हाय सोहम। हाय मीनाक्षी। ये क्या बदतमीजी है सोहम? मुझे पता है हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज। हाँ पता है मुझे। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं शादी कर लूं? ठीक है। दीक्षा, आओ ना। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और हाँ, एक बात और, ये मीनाक्षी की तरह हथलाती भी नहीं है। बदतमीज। सॉरी मीनाक्षी। फिर तो सोहम की सजा जयंत को क्यों दे रहा है? तूने देखा ना सोहम ने किस तरह मजाक उड़ाया मेरी बेटी का। और मीनाक्षी उसे बचपन से चाहती थी, और तू कहीं और देखेंगे। क्या कर सकते हैं आप? उसने शादी कर ली है। और फिर मीनाक्षी बेटा, आना इधर। बेटा सुन तो सही, हम क्या रहे। भुवन कहाँ है? हमें शक है कि आपने अपने दोस्त गुरु को बॉम्ब से उड़ाया। वो मेरा दोस्त नहीं था, दुश्मन था। और मेरी बेटी के साथ जो हुआ ना, वो दुश्मन ही कर सकता है, दोस्त नहीं। और मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं कि अपना बदला लेने के लिए मासूम लोगों को बलि पे चढ़वा दूं। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि जयंत का मन तो अंजू के घर पे ही लगता है सिर्फ।
जो भी बात है साफ साफ बोल। उसकी एक टांग कट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमाके नहीं करवा सकता। बहुत शातिर है वो साला। आदिल खान जी, कहां तक पहुंची आपकी जांच? पर्सनल एंगल तो कई सामने आए, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में एक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे ये लगे कि हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई ऐसा है जो इस तरह बम बनाकर ये जुर्म कर सकता है। ओके सर, पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। अगर नीरज जी ये राज जानता था, वो भी अपनी बीवी राधिका को इस बेवफाई की सजा दे सकता है। ये नीरज अपनी बीवी के साथ बरेली में रहता था ना? तुरंत बरेली जाओ, उसके घर में सर्च करो। ओके सर। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। सर। अरे कहां जा रहे हो आप लोग? सर बात क्या है? तेरी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो वेद का था, और तू कह रहा है कि तुझे मालूम नहीं था अपनी बीवी के अफेयर के बारे में? अरे नहीं मालूम था मुझे कि राधिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, और अगर मालूम भी होता तो क्या मैं उसका जाके खून कर देता, वो भी इस तरह से? घर में कुछ नहीं मिला फिर भी हम इसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। लॉजिस्टिक का बिजनेस है इसका, और बरेली में एक वेयर हाउस भी है। खबरियों को बोलो कि इस पे नजर रखें। हो सकता है कि लॉजिस्टिक के बिजनेस की आड़ में इसका किसी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो। पापा जी आपकी चाय। पापा जी इतना कैश लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने और गुरु ने मिलके एक ट्रैक्टर लेने का सोचा था। अब गुरु तो रहा नहीं, लेकिन उस ज़मीन पे खेती तो करनी है ना, बस इसलिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ। पापा जी क्या आपको वाकई लगता है कि वो ब्लास्ट सोहम ने? मैं लेट हो रहा हूँ, चाय नहीं पी पाऊंगा। अंजू भाभी कहाँ हैं आप? देखिए, मैं वहाँ आके लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती। वैसे भी आपका बेटा आपको और मुझे लेकर शक करता है। बेहतर है कि हम ना ही मिले। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। चलिए पापा जी, पहली बार ट्रैक्टर आप स्टार्ट कीजिए। मैं कमें सर? कमें सर, हमें सोहम पे ट्यूबवेल वाले ब्लास्ट के दौरान भी शक था, और इस बार तो इसकी बीवी भी। लेकिन शर्मा, क्या सोहम इस तरह का बम बनाने में शामिल हो सकता है? मत भूलो, फॉरेंसिक के मुताबिक ये बम लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इस बम में भी गिलेटिन स्टिक इस्तेमाल हुई, और जिस तरह से ये बम ट्रैक्टर में प्लांट किया गया, ये किसी एक्सपर्ट का काम है। हम और अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। ये मीडिया वाले पहले हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि हमारी तहकीकात गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो सर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एटीएस को भी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जो हमें हेल्प करे। पर अब मुझे लग रहा है कि जो मुरादाबाद में ब्लास्ट हुआ, उसमें जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन है, हमें उसे भी क्लोजली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात हो जो एटीएस से मिस हो गई, लेकिन वो बात हमारी नज़र में आ जाए। इतनी बार बताया तुझे कि आने से पहले दरवाजा नॉक कर लिया कर। सॉरी सर। तुम अपनी नफरत को बुला दो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। सर एक बात हमसे कंप्लीटली मिस हो गई। भुवन का फोन 18 तारीख को मुरादाबाद में एक्टिव था, और 18 तारीख को ही मुरादाबाद सिटी में ब्लास्ट हुआ था। ये भुवन मुरादाबाद में जाता कहाँ? सर वो तो पता नहीं, लेकिन ये अक्सर मुरादाबाद जाता रहता है, और ये जब जब मुरादाबाद गया है, इसका फोन उस लोकेशन पे भी एक्टिव रहता था जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ था। हो सकता है ये वहाँ रेकी करने जाता हो। सर मुरादाबाद तो रोज हजारों लोग आते जाते हैं। मैं मुरादाबाद गया और मैंने बम ब्लास्ट कर दिया। तो ये बता कि मुरादाबाद में जाता कहाँ? सुंदरी के यहाँ गया था। कौन सुंदरी? प्रोस्टिट्यूट है सर। 18 तारीख की रात में उसी के साथ। सब पता किया हमने। तो मुरादाबाद में कुंजा मार्केट भी जाता है, वही कुंजा मार्केट
जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। बोल क्या छिपा रहा? सर मैं तो उस मार्केट में कचौड़ी खाने जाता हूँ गांव लौटने से पहले। करेक्ट, कचौड़ी खाने वाले के गैस स्टोव में ब्लास्ट हुआ 18 तारीख को। बोल। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन मैं उस मार्केट में गया ही नहीं। सुंदरी के घर से निकला और सीधा अपने गांव वापस चला गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। उस दिन अगर उस मार्केट में गया होता तो बम ब्लास्ट में मैं भी मारा गया होता। तू कहना क्या चाहता है? कोई ऐसा है जो तुझे मारना चाहता है? मुझे कौन मारेगा सर? तुम लोग 3 दोस्त हैं, तू, भुवन और गुरु। तीनों दोस्तों में से बचा कौन? तू। और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ? कुंजा मार्केट। वही कुंजा मार्केट जहाँ तू अक्सर जाता है। शायद कोई ऐसा है जो यही जानता है कि तू जब भी मुरादाबाद आता है तो कुंजा मार्केट ज़रूर जानता है, इसीलिए ब्लास्ट कुंजा मार्केट में किया गया। जहन पे जोर डाल और बता कि वो शख्स कौन है। सर ये बात तो सिर्फ सुंदरी जानती है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भुवन चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। तू निकल यहाँ से। अरे लेकिन मुझे अभी तो अंदर अरे तू जान। अरे सर लो, मैंने पकड़ लिया। अरे सर मैंने पकड़ लिया। इसको भी लेके चलो। अरे मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैंने क्या किया? अरे साहब मेरा काम है धंधा करना। अब चाचा हो या भतीजा मुझे क्या फर्क पड़ता है? और इन दोस्तों को मार के मुझे क्या मिलेगा? सर मेरा कोई लेना देना नहीं है धमाकों से। अगर कुछ भी छुपाया ना और हमें पता चला तो उधेड़ेंगे तुझे। सर छुपाने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो सामने खुल गया है। 18 तारीख को मुरादाबाद में हुए ब्लास्ट से 10 दिन पहले 8 तारीख को बरेली रोड पर दंगे हुए थे। तभी इस जिलेटिन बॉम्ब की साजिश की शुरुआत हुई थी। लेकिन बरेली में हुए दंगों का इन धमाकों से क्या कनेक्शन है? दंगों के कारण 3 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा था, जिस वजह से एक माइनिंग साइट पर जाने वाले जिलेटिन से भरे ट्रक को कंपनी को 3 दिन के लिए बरेली के गोडाउन में रखना पड़ा था। उस वक्त कंपनी ने हमसे ये बात छुपाई थी कि उस ट्रक में से 147 जिलेटिन्स गायब हो चुकी थी। हमें शक है कि ये चोरी उसी वक्त हुई जब वो ट्रक नीरज के गोडाउन में खड़ा हुआ था। नीरज के गोडाउन पे? माइनिंग कंपनी के हिसाब से वो जिलेटिन स्टिक तेरे गोडाउन से चोरी हुई। सर माइनिंग कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कि मेरे गोडाउन से आपको कुछ मिला क्या? आदिल खान जी। शर्मा, इस नीरज के गोडाउन से किसी भी तरीके का एक्सप्लोसिव या जिलेटिन नहीं मिला है। कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। 2 लगाएंगे सब उगल देगा। ये उस दिन की वीडियो फुटेज आई है मेरे पास, जिस दिन जिलेटिन से भरा ट्रक इसके गोडाउन में खड़ा था। सर ये मोहित है। कौन मोहित? सर दीक्षा का भाई। कौन सोच सकता है ये मासूम से दिखने वाले भोले वाले चेहरे किसी की जान भी ले सकते हैं। सर वो तीनों इंसान नहीं, जानवर थे, जानवर। सर उन तीनों ने मिलकर हमारी माँ का रेप किया था। हमारी माँ 10 साल पहले जब मैं और मोहित बच्चे थे और हमारी माँ एक गेस्ट हाउस में सफाई का काम करती थी। अरे सर आप? पर किसी ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। हमारा बाप टूट चुका था। उसने हमारी माँ के साथ मिलकर हमें जहरीला खाना खिलाया, सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन हमारे पड़ोसी आ गए और हमें हॉस्पिटल ले गए। हम तो बच गए सर, लेकिन हमारे माँ पापा ने उन्हें खो दिया। हमने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन इन तीनों से जरूर बदला लेंगे। सर हमारे मामा ने हमें पाला, हमने पढ़ लिख के खुद को इस लायक बनाया कि उनकी बराबरी कर सके और सबसे पहले उनके घर में घुस के उन्हें घात लगा सके। इसलिए मैंने सोहम के ऑफिस में जॉब ढूंढ ली और उसे प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर ली। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और अपने भाई मोहित को नीरज के यहाँ नौकरी पर लगवाया। और वो जिलेटिन और बारूद तो 1.5 महीने पहले ही नीरज के गोदाम में आए थे। तो क्या तुम लोगों ने पहले उन्हें बॉम्ब से? हम तो उन तीनों को बहुत पहले ही मार देना चाहते थे, पर हम कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे कि हम ना फंसे। फिर हमें जिलेटिन का आइडिया आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मर्डर को बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल दे दें। बॉम्ब बनाना हमने इंटरनेट से सीखा। और भुवन जब भी मुरादाबाद जाता था सुबह 10 बजे के आसपास वो ठेले पे आके कचौड़ी खाता था। तो हमने एक रात पहले ही
उस ठेले के स्टोव पे बॉम्ब प्लांट कर दिया था। लेकिन उस दिन बम स्टॉल गया ही नहीं, सब बच गया। फिर तुम लोगों ने ट्यूबवेल में बम प्लांट किया। अफसोस इस बात का रहेगा कि हम भुवन को नहीं मार सके। मैं मानता हूं तुम दोनों की मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और जिसने ये किया उसे सजा मिलनी चाहिए थी, पर तुम दोनों ने क्या किया? खुद ही निकल पड़े बदला लेने के लिए और बदले की आग में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं देखा इतने मासूम लोगों को मार डाला। ये कोई भूल नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से। अगर उन लोगों ने दीक्षा की मां सरिता के केस को सीरियसली लिया होता और उसके गुनहगार भुवन, जयंत और गुरु को पकड़ लिया होता तो दीक्षा और मोहित ये बदले का खूनी खेल ना खेलते और इतने मासूम लोगों की जान यूं ही ना जाती।